नमस्कार बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो कि विशेषण बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, यानी विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए, उसी को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो गुड यानी लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है। ठीक है, ही इज ए वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है। तो बुद्धिमान क्या है, विशेषता है किसकी, वह की। यार हम कह दें सीता इज ए गुड स्टूडेंट, सीता कैसी लड़की है, कैसी छात्रा है, अच्छी छात्रा है। मतलब गुड बोला गया तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे जैसा ऑनेस्ट होता है, ठीक है, ईमानदार, यानी गुण दोष दशा ये जो होते हैं, इन्हीं को एडजेक्टिव कहा जाता है और ये संज्ञा और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये अब जो है परिभाषा से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एडजेक्टिव यानी विशेषण, एन एडजेक्टिव डिस्क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि हमने बताया कि नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगर हम किसी सेंटेंस में जानना चाहें कि इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव शब्द है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट से कैसा, कैसी, कौन सी या कितना या कितनी ये अगर अर्थ लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हमें इससे एडजेक्टिव मिल जाता है। जैसे कि सी गेव मी 5 मैंगोज लिखा है, ठीक है, उसने मुझे आम दिए। आम दिए कितने दिए, जब कितने लगाओगे तो बोला जा रहा है 5, और 5 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये कौन सा एडजेक्टिव होगा वो बाद में बताएंगे, ठीक है, आगे वीडियो में। जैसे यहाँ पर क्या है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी है कैसी, यानी गोल। राउंड मीन्स गोल होता है, तो कैसी लगाया, पृथ्वी है कैसी, गोल। तो गोल क्या है, पृथ्वी की विशेषता है, तो इसीलिए राउंड होगा। अब इसमें क्या है, एडजेक्टिव यानी काइंड ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण के प्रकार हमने लिखे हैं 10। ठीक है, सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। इसके बाद दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको परिणामवाचक विशेषण बोला जाता है। इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। और प्रॉपर एडजेक्टिव होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला है 6 नंबर पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिसको बोला जाता है अधिकारवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको विभाग सूचक विशेषण या व्यष्टिवाचक विशेषण बोला जाता है। अगला है डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला है 9 नंबर पे इम्फाटिक एडजेक्टिव, जिसको बलदायक विशेषण या मतलब इसमें बल दिया जाता है, ठीक, बल देना, इम्फाटिक। फिर इसके बाद है 10वां एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसको बोला जाता है विस्मयबोधक विशेषण। ठीक है, तो ये 10 हो गए। अब आगे जो है एक एक करके सभी समझाएंगे कौन से किस टाइप से होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन एंड थिंग। हिंदी में देखो, किसी व्यक्ति या वस्तु गुण तथा अवगुण का बोध कराने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो जैसे गुड अच्छा, वाइस बुद्धिमान, लार्ज यानी बड़ा, ब्यूटीफुल सुंदर, तो इससे सेंटेंस बनाए हैं। रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो अच्छा एक क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, तो क्या अशोक वाज ए 22 10, यहाँ पर 22 क्या है,
ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिटी है। यहाँ पर आगरा कैसा कैसा शहर है, बड़ा, ठीक है, लार्ज। क्या ब्यूटीफुल, काव्या इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, काव्या कैसी लड़की है, एक सुंदर सी लड़की है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, एन एडजेक्टिव इंडिकेट इंडिकेट करता है क्वांटिटी को एंड अमाउंट को ऑफ समथिंग, ठीक है। मतलब वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध कराने वाले शब्दों को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सम का क्या होता है, कुछ, लिटिल, थोड़ा, इनफ, काफी, ऑल, सब, नो, नहीं, तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पर लिखा लिटिल, ही, लिटिल का देखो सेंटेंस में, ही हैड लिटिल राइस, उसके पास थोड़ा चावल है, तो थोड़ा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसे आगे देखो, सम, आगे तो स्टार्ट किया है। सम का कैसे आता है, राम हैड सम राइस, राम के पास कुछ चावल है, क्या है, कुछ, कुछ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगला तीसरा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसको बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। एंड एडजेक्टिव इंडिकेट नंबर, ऑर्डर ऑफ पर्सन्स और थिंग, किसी वस्तुओं की या व्यक्तियों की संख्या या मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बोथ, वन, टू, फर्स्ट, ये सभी क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्या के माध्यम से देखो, बोथ द बॉयज आर हियर। अब देखो, अगर यहाँ पर ये सेंटेंस लिख देते द बॉयज आर हियर, लड़के यहाँ हैं, तो क्या यहाँ पर विशेषण होता, नहीं होता। अभी इसमें क्या लगाया गया, दोनों लड़के यहाँ हैं, तो ये क्या हो गया, हो गया। अब यहाँ पर देखो, वन द कैट हैज वन टेल, बिल्ली के पास पूंछ है, इसमें भी एडजेक्टिव नहीं होता अगर वन ना होता, तो वन लगा है, ठीक है। इसके बाद देखो, फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट मैन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पर लगा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। यहाँ पर एन एडजेक्टिव आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, प्रश्न पूछने वाले शब्दों को ही प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाट टाइम, व्हाट का कैसे यूज किया जाएगा, व्हाट टाइम इज इट, वेयर बुक, हुज बुक इज दिस। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा। जैसे कि हमने पीछे जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो प्रोनाउन में खूब अच्छी तरीके से बताया भी था। जैसे अगर यही कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर लिखना है व्हाट इज योर नेम, योर नेम, क्या व्हाट यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्हाट के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इसमें देखो, हुज बुक नाउन है, यहाँ पर देखो व्हाट टाइम नाउन है, तो इसीलिए यानी कि कोई भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद नाउन प्रोनाउन होना अनिवार्य है, जब वो होगा तभी एडजेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। पांचवा है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे बोला जाता है हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, an adjective are derived from a proper noun
यानी ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। जब प्रॉपर नाउन प्रोनाउन जब पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन जब पढ़ाया था तो उसमें जो था प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था, तो वो वीडियो जो है वो अच्छे से देख लेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण में डालना है इंडियन और ब्रिटिश, ठीक है। जैसे प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा होती है उसी की विशेषता बताता है, तभी इसमें लिखा है प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। उदाहरण में देखो, जैसे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, तो इंडियन क्या है, भाई एक भारतीय छात्र है, तो इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऐसे यहाँ पर देखो ब्रिटिश, ही लाइक्स ब्रिटिश कल्चर, उसे कैसी संस्कृति पसंद है, ब्रिटिश, ब्रिटिश संस्कृति पसंद करता है। जैसे अगर कहते हैं सी लाइक्स बनारसी, बनारसी साड़ी, उसे बनारसी साड़ी, वह बनारसी बनारसी साड़ी पसंद करती है, तो बनारसी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे अगला है पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण यानी कि सो पोजीशन एंड रिलेशन, जिसमें पोजीशन और रिलेशन दिखाया जाता है, यानी कि अधिकार और संबंध का भाव प्रकट करता है, उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है या अधिकारवाचक विशेषण कहा जाता है। अधिकार वाले विशेषण जैसे प्रोनाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन में बताया था, जैसे सब्जेक्टिव केस बताए थे और ऑब्जेक्टिव केस बताए थे और पोसेसिव केस बताए थे। तो जैसे ही का हिस हो जाता है, हर का हर हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का दियर हो जाता है, तो ये सभी प्रोनाउन जो है उन्हीं का यूज होता है एडजेक्टिव में, ठीक है। जैसे यहाँ पर माई, दिस और हिज का यूज करके बताया, तो दिस इज माई पेन, तो माई यहाँ पर देखो नाउन के साथ में है, तो माई हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखो दिस इज योर पर्स, योर क्या है, ठीक, अधिकारवाचक विशेषण। यहाँ पर देखो हिज, दिस इज हिज मोबाइल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिस दिस ये एडजेक्टिव नहीं हो गए, ठीक है। ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकते थे अगर इसके साथ में नाउन होता तो, ठीक है। इसके साथ में नाउन नहीं है इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। और ये हम इस समय में बता रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है माय, योर, हिज, ठीक, अवर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होता है। सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको व्यष्टिवाचक या विभागवाचक विशेषण कहते हैं, मतलब रिफर्स टू ईच मेंबर ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप के सभी सदस्यों को संदर्भित करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसमें लिखा है समूह के प्रत्येक सदस्य को संदर्भित करने वाले शब्दों को विभागवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। यहाँ पर देखो सेंटेंस में लिखा ईच गर्ल डू इट, प्रत्येक लड़की कर सकती है, मतलब सभी लड़कियों के बारे में बात करती है। तो यही होता है समूह के प्रत्येक सदस्य यानी हर एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर क्या, आइदर पेन विल डू, ठीक है। नाइदर वाला देखो, नाइदर वे वाज सेफ, यानी कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। नाइदर मतलब कोई भी रास्ता सुरक्षित, नाइदर मतलब कोई भी रास्ता था सुरक्षित, यानी कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। आगे है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोला जाता है संकेतवाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट, ठीक है, आउट ऑफ स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स, मतलब व्यक्ति या वस्तुओं की ओर संकेत करने वाले शब्द को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, सच, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, सच, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने बताया था यानी कि एडजेक्टिव जब होगा जब कोई नाउन साथ में हो,
दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर देखो नाउन है किसके साथ में, तो ये हो जाएगा डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे आगे देखो इसमें सच थिंग्स, देखो सच के साथ में थिंग्स है, ठीक है, तो डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हो गया ठीक अच्छे अगला है 9 नंबर पे इन्वर्टिक एडजेक्टिव, जिसको बोला था पर्याय विशेषण, या इसको दृढ़ता सूचक विशेषण भी है, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव व्हिच एम्फसाइजिंग मेंशनिंग द आइडियाज एंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो एडिटिंग देखो, ये वह शब्द वह विशेषण होते हैं जो संज्ञा पर बल देते हैं, संज्ञा पर बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे ऑन सेंचुरी, यहाँ पर लिखा है आई वाज योर्स ऑन आइडिया, ये तुम्हारा अपना विचार है, अपना जो ऑन है ये क्या होगा, पार्टिक एडजेक्टिव। यहाँ पर देखो दैट इज द वेरी पीस, पीस वेयर आई में, स्थान है, देश, वह स्थान है जहाँ आई मेट, कभी लिखी माँ की तरफ को ले माँ की तरफ को लिखा सा ये बना आई मेट या हिम, मैं उससे मिला था, ठीक है। अगला सेंटेंस, अगला पॉइंट लास्ट बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें द्विबोधक विशेषण एंड एडजेक्टिव आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हीं की तरह ये यूज होते हैं। जैसे व्हाट फुली, ठीक है, यहाँ पर लिखा है व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, तो ये क्या व्हाट यहाँ पर जो यूज हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए यूज हुआ है, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के लिए हुआ है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो होगा जब इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होगा, ये जरूर लगा होगा, जब किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन का साइन जरूर होगा, ठीक है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है, देखो व्हाट के बाद पीस ऑफ मैन वर्क, तो ये व्हाट जो है इसमें व्हाट ही यूज होगा, और कोई नहीं, जैसे प्रोनाउन में व्हाट आया था वैसे इसमें आएगा, ठीक है। व्हाट जो है एडजेक्टिव के 10 प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसका एडजेक्टिव का बचता है डिग्री ऑफ कंपेरिजन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और इसकी एक्सरसाइज जो है जब डिग्री ऑफ कंपेरिजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइज, तो अच्छे से दोनों क्लासेस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद एक्सरसाइज कराने दी जाएगी, फिर एक्सरसाइज करा के फिर एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।